कंधे से कंधा मिलाकर सिमट कर बैठे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह आज मसीहुल उलमा का आप मुकम्मल तौर पर खिताब समाअत करेंगे। हाथों को उठाकर बता दें जो लोग तैयार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग मोबाइल में बिजी हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है। मैं 4 मिसरे हजरत के इस्तकबाल में पढ़ना चाहता हूँ, हजरत इजाज़त है। शेर अर्ज़ क्या है कि फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। शुरू से मैं खुल के निजामत नहीं किया, कभी अफरा तफरी, कभी शुरा को सुनने का आपका चेंज मूड और कहीं ना कहीं बीच में। अब हुजूर मसीहुल उलमा बैठे हैं तो खुलकर मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप भी खुलकर सुन लें, अपने सीने से खौफ और डर को निकाल दें और 4 मिसरे इस्तकबाल कर लें। फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। चूंकि हजरत के जुमलों के कतरनों से इस्तेफादा करते हुए मैं टूटी फूटी निजामत शुरू कर दिया। मैंने उर्दू सीखी है तो हजरत से सीखी है, क्योंकि मैं उस टाइम बॉम्बे रहता था, वहीं पढ़ता था, और हजरत यूपी से बॉम्बे के अक्सर इजलास में खुसूसी खतीब की हैसियत से तशरीफ ले जाते थे। चाहे वो अंधेरी का जलसा हो, घास कंपाउंड, जोगेश्वरी, भगत सिंह, आनंद नगर और गोरेगांव का जलसा हो, चाहे बांद्रा का जलसा हो, कुर्ला का जलसा हो, अक्सर बॉम्बे के इजलास में मसीहुल उलमा मुकर्रर खुसूसी चीफ स्पीकर की हैसियत से तशरीफ ले जाते। तो हजरत की उर्दू से मैं काफ़ी मुतासिर होता था। तो एक छोटी सी नज़म है, बहुत अच्छी खासी इसमें उर्दू है, मजमा समझे न समझे स्टेज हमारा साथ दे। छोटी सी नज़र 2 मिनट में कि रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज़ बड़ी बेशबहा मांगी है, और वो चीज़ ना दौलत ना मकान है न महल, ताज मांगा है न दस्तारो कबा मांगी है, न तो कदमों के तले फर्शे गुहर मांगा है, और न सर पर कुल्हे बाले हुमा मांगी है। हम सफर कोई ना कुछ ज्यादा सफर मांगा है, ना सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है, ना सिकंदर की तरह फतह का परचम मांगा, और ना मानिंदे खिजर उम्रे बका मांगी है। कोई ओहदा न वजारत न हुकूमत मांगी, न किसी खिदमते कौमी की जजा मांगी है। तो मैकदा मांगा न साकी न गुलिस्ता न बहार, जामो सागर न मए होश रुबा मांगी है। तो न तो मौसम कोई शादाबो हसी मांगा है, दिल के अमराज की खातिर ना शिफा मांगी है। बांसुरी मांगी न ताऊस न बरबत न रबाब, न कोई मुतरबे शीरी नवा मांगी है। तो सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। तो आ तेरे कान में कह दूं ऐ नसीमे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है, क्या मांगी है। तो वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा गेस्ट वैसा रिस्पेक्ट, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसा जोरदार खतीब वैसा जोरदार इस्तकबाल। और वो इस्तकबाल कैसे, खड़े होकर के इस्तकबाल कर रहे हैं हुजूर मसीहुल उलमा का। नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, जलसे नूर में बैठे हुए अहबाब अहले सुन्नत,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। बाबू ये सब वीडियो ऑडियो सब अब ख़त्म करो, हटाओ ये सब। हम फोटो फाटा वाले आदमी नहीं हैं। हमने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं। हम इन पिन में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। ज़मीनी आदमी हूँ, ज़मीन पे उतर के काम करता हूँ। जैसे जुताई रोपाई सब करते हैं खेतों में, ऐसे दीन के लिए इधर उधर ऐसे भागता रहता हूँ और कुछ लोगों को पकड़ कर जमा करके उन्हें दीन बताता हूँ और समझाता हूँ। हमारी ये ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है मैं पहचाना जाऊँ या यूट्यूब पे आ जाऊँ पर बहुत फॉलोअर हो जाएं। जितने फॉलोअर हैं वही क्या कम है। और ये सब चक्कर नहीं है। अब सब वीडियो ऑडियो सब बंद कर दो। आप लोग भी आगे कुर्सी लेकर आओ, ऐसे बैठो, सब लोग आओ, ऐसे लाइन से बैठो यहीं। हाँ ऐसे बैठो सब लोग, आओ आओ आओ। आओ आओ, उधर क्या देख रहे हो, इधर बैठो। इधर इधर बीच में खाली है, एक खाली है। हाँ और सटाओ और सटाओ। हाँ बड़े मियाँ इधर आ जाओ, या यहाँ यहाँ लाइन लगा, यहाँ बैठो। अरे आपका बाई कार्ड तो नहीं है ना, सब कंधे से कंधा मिलाकर बैठो, इंशाल्लाह दिल से दिल मिल जाएगा। बैठिए सब लोग। उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं सड़क पे, अगर उनका बाई कार्ड नहीं है, इस जलसे से उनका ताल्लुक है, तो थोड़ी देर के लिए वो हजरात भी चले आए, बैठ जाइए। लकल हम्दो या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब में पूरा मजमा दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, एक अरसे दराज के बाद मैं आपकी आबादी दुर्जनपुर में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। माहो साल के एतबार से मुझे याद नहीं है कि कितने साल हो गए, लेकिन इतना जरूर याद है कि कई साल हो गए। गालिबन मैं उस वक्त आया था जब न डामर रोड था और ना ही खड़ंजा था और ना कोई पटी हुई सड़क थी जिसको
हमारे गोंडा बस्ती के भाषा में लीख कहते हैं, उसी टाइप का रास्ता था। और मुझे लगता है कि साइकिल से हमको लेकर आए थे। और सबसे पहले इस इलाके में हमको जो शख्सियत लाने वाली थी, आप अच्छी तरह आगाह हैं, हजरत बाबरकत कातिए नजदियत कासिरे सुलह कुल्लियत खलीफे शेरे बेशे अहले सुन्नत महबूब मिल्लत हजरत मौलाना अलहाज अशाह कारी महबूब अली खान साहब क़िबला हशमती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हमराह हमको लेकर के पहली बार आए थे। और आपने फरमाया तकरीर मैं नहीं करूंगा, तकरीर सिर्फ आप करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको याद भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस मोहसिनो करम फरमा कि मरकद नूर पर रहमतो नूर की बारिश फरमाए। आज उन्हीं के साहिबजादे, उनके अमानतों के अमीन की हैसियत से शहजादे महबूब मिल्लत मोहतरम मोहम्मद बाक़िर रज़ा खान साहब नूरी तशरीफ फरमा हैं। और आप को मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उस रिश्ते मोहब्बत को आपने काटा नहीं बल्कि और मजबूत किया है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। इस गांव में जो एक दूसरी शख्सियत मुअस्सिर रही, वो शख्सियत खलीफे शेरे बेशे सुन्नत, वो हल्का बगोशे शेरे बेशे अहले सुन्नत, माहिर जुज़ियात, माहिर फ़िक़हियात, मसलके आला हजरत की जो शमशीर बेनियाम की हैसियत से शहज़ाद थी, हजरत बाबरकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद याकूब साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बेशक वो बुजुर्गों का दौर था। उस वक्त भी बहुत फितने थे, अब भी बहुत फितने हैं। अब बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके बहुत से लोग फितनों के सामने सीना सिपर रहे। और इस चकाचौंध और लग्जरी जिंदगी के माहौल में भी आज भी कुछ लोग हैं जो बुजुर्गों की जूतियां सीधी किए हैं, फितने के माहौल में सीना सिपर हैं। अहले हक से जमाना खाली नहीं होगा, कोई ना कोई हक परस्त उठेगा और यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगा और हुसैनियत के परचम को बुलंद करेगा। जिसने 1000 किताबें लिखकर यजीदियत के ताबूत में आग से बोलो, ऐसे नहीं और मोहब्बत से बोलिए, देर से बैठा ले हो। बहुत लंबी तकरीर तो नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाना रहता है। अब 2 बजे जोहर बाद ही बिस्तर पर जाऊंगा, तो आप अंदाजा कर लो। हम लोगों को जब पाइए तो थोड़ा रहम किया कीजिए, है ना।
और रोजाने का ये मामला है। अब 2 दिन में 2 बजे जोहर के बाद ही बिस्तर पे जाना है, उससे पहले हमारा कोई मामला नहीं, पढ़ाना है। और रात के 1 बज गए, कुछ तो तकरीर करूंगा, कुछ सफर में लगेगा, पूरी रात गुजर गई। तो अब जब आप रात के इस हिस्से में यहां बैठे हो और सबकी आंखें खुली हैं, मुंह बंद है, तो आखिरकार मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूं? तो कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा, उसे आप मोहब्बत के साथ समाअत कीजिए। तकरीर आपने सुन ली है, नातें भी आपने सुन ली हैं। अब थोड़ा सा बेतरतीब कुछ जुमले आप मुझसे सुन लीजिए। तकरीर करते हुए कमोबेश 40 साल का अरसा गुजर गया। हम बहुत बनर भवकी भी देखे हैं और बहुत बरखा भी खाए हैं, और न जाने किस किस माहौल में रहे हैं, हमको सब मालूम है। हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, ऐसे ऐसे इलाके में न मैं उनकी समझूं न वो मेरी समझे, लेकिन तकरीर खूब समझते थे। मगर कभी मैंने किसी से नहीं पूछा यहां क्या चलेगा, कभी नहीं पूछा मैंने क्या चलेगा। मैं इतना जानता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी सुन्नी हैं, आप भी सुन्नी हैं। यहां कुछ नहीं चलेगा, यहां मुस्तफा का इश्क चलेगा। बेशक हक है कि अकीदे अहले सुन्नत की तरवीज जो इशाअत का माहौल चलेगा। जो डॉक्टर पूछ पूछ कर दवा देता है मरीज से, ये टेबलेट खाओगे, ये कैप्सूल खाओगे, ये मिक्सचर पियोगे, तो तबीयत नहीं ठीक होती है। उसकी फरमाइश से दवा नहीं दी जाती है। डॉक्टर वो है जो मर्ज के एतबार से दवा दे। बेशक जो सामने वाले को बीमारी है उस बीमारी का इलाज करे वो, वरना बीमार कहेगा कि बुखार में, नजला में कि हमको बर्फ खिला दीजिए, तो डबल निमोनिया से कोई बचा पाएगा? डबल निमोनिया तो होना ही है। आजकल जलसे को लोगों ने तफरीह का एक जरिया बना लिया है। लज्जते समाअत, खुशकुन जुमले और उठक पटक और कुछ झटक, वाह वाह, और ढाक के वही 3 पात। मस्जिद कल भी सुनी थी, आज भी सुनी। मदरसा कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही। तालीम से कल भी दूरी थी, आज भी दूरी। वहाबियों देवबंदियों से घिसोहर वही कल भी था, आज भी वही बेराह रवि। तो जलसे का मतलब क्या? दुनिया सो रही है और दुर्जनपुर में मोहम्मद का दीवाना जाग रहा है। ये जागने का मकसद क्या है? वाह वाही, लज्जते समाअत नहीं। इस तरह की महफिल सजाई जाती है जिसको आप अपनी भाषा में जलसा कहते हो। जलसे का मकसद इस्लाम सीखना, दीन सीखना, बुरे आदमी हो तो अच्छा बनना, बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार करना, शराबी हो तो तौबा करके और अच्छा इंसान बन जाना,
माँ बाप के गुस्ताख हो तो माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाओ। कुरान की तिलावत नहीं करते हो तो तिलावत कुरान करने लगो। जब ये नेक काम करके आप कारोबार के लिए निकलोगे तो पीयूपी करोगे तो बरकत होगी, खेती करोगे तो बरकत होगी, रास्ता चलोगे तो बरकत होगी। तुम काम अपने एतबार से कम करोगे, अल्लाह की रहमतें तुम्हें ज्यादा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज घर घर कहते हैं ताबीज दे दीजिए, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। बहू लेकर कुरान शरीफ आई थी और 10 साल हो गया, ताक पर रख दिया। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी तो बताओ बरकत होगी? मुसलमान का घर है कि 24 घंटे में एक आयत न पढ़ी जाए। उनको इस्लामी तरीका नहीं मालूम। बर्तन साफ करने में, अब मैं बर्तन साफ करना भी बताऊं कितनी बेएहतियाती होती है। बर्तन साफ करने में बहुत सारे दाने हैं जो ये बहू बेटियां नाली के हवाले कर देती हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? चेंबर में बदबू आने लगता है कि नहीं? और वो दाने हैं क्या? रोटी, सालन, चावल, ये रिज़्क़े इलाही है। बेशक हक है। ये रिज़्क़े इलाही इलाही है और रिज़्क़े इलाही का अदब जरूरी है। इसीलिए दस्तरखान सुन्नत है, इसीलिए दस्तरखान बिछाकर खाना सुन्नत ताकि रिज़्क़े इलाही की बेअदबी ना। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? और दस्तरखान पे जो दाने इधर उधर पड़े होते हैं, जो उसको चुन चुन कर खा ले तो मुहलिक बीमारी से अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। बेशक हक है। ये सब रिज़्क़े इलाही के अदब की बरकत है। और जब रिज़्क़े इलाही को नाली के हवाले किया, गटर के हवाले किया, बेअदबी उसकी की, तो कमाते रहो बरकत होगी, ताबीज लाते रहो बरकत होगी, धुइयारा सुलगाते रहो बरकत होगी, पलीता जलाते रहो बरकत होगी। तो बेबरकती का सबब बन करके ये बैठी है और ये जानबूझकर नहीं कर रही है, लाइल्म है, इस्लाम नहीं जानती, दीन की मालूमात नहीं, उसे शरीयत और सुन्नत की कोई जानकारी नहीं, मालूमात नहीं है। लिहाजा जब मैंने ये छेड़ ही दिया है तो नतीजे का जुमला सुनो। जो गार्जियन बैठे हैं वो घरों पे बता दे, और जो यहाँ हाजिर हैं पर्दे से मेरी गुफ्तगू को सुन नहीं है वो सुन करके अपनी इस्लाह कर ले कि बर्तन को साफ करने से पहले पहले जितना रिज़्क़े इलाही है, चावल की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, सालन की शक्ल में, उसको अलग बर्तन में खूब साफ करके रख दिया करो। जब उसमें कोई दाना ना रहे फिर उस बर्तन की सफाई करो, उस पानी को डाल दो और उस दाने को उठाओ और साफ जगह इस नीयत से रख दो कि अल्लाह की मखलूक में से कोई जानवर, कोई परिंदा आएगा और इसे खा लेगा, तो वो जानवर भी खा ले तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों और रहमतों की बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं? जी बेशक। बैठिए। कहाँ जा रहे हो बाबू? अरे बहुत जरूरी हो तो जाओ। हाँ तो कह के आओ काम। अब तो कुछ सीखो ना। तकरीरें तो बहुत करता हूँ, चोला नमाई बहुत हो चुकी है, लेकिन कुछ जमीनी स्तर की बातें करनी जरूरी है कि नहीं है? जब अल्लाह और रसूल के नाराजगी का काम होगा तो कोई पलीता काम नहीं करेगा। मैं बिल्कुल साफ बताता हूं,
समझ पाए? और ना कोई तावीज काम करेगी। सबसे बड़ी तावीज और सबसे बड़ा पलीता ये है, अल्लाह रसूल के हुक्म पे अमल करो, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मैं अजमेर शरीफ इस साल हाजिर हुआ, 3 दिन था, 4 तकरीरें किया और सुबह शाम लंगर, अपने भाइयों के बीच ही में थे। लेहना भर अगरबत्ती ऐसे लेके 3-3 घंटा ख्वाजा साहब के यहाँ लाइन में लगे रहते हैं। नमाज़ें कज़ा, नमाज़ें कज़ा। वो चादर चूमने के लिए कोशिश में है। नमाज छोड़ छोड़कर 3-3, 4-4, 6-6 घंटा लाइन में लगकर और नमाज छोड़कर जब ख्वाजा साहब के पास जाओगे तो मुझे बताओ, ख्वाजा साहब खुश होंगे कि नाराज होंगे? बोलो। नमाज छोड़ के गए हो, अजान हुई है, लेनियम लगा हो, तो ख्वाजा साहब खुश होंगे कि नाराज? जोर से बोलो। नाराज होंगे। और ख्वाजा साहब जब नाराज हो जाएं तो बिगड़ी बनेगी। जोर से बोलो तो सुन लो। और अगर नमाज पढ़कर उनके यहां गए होते, नमाज पढ़कर हाजिरी दिए होते, तो नमाज पढ़े इबादत खुदा की हो गई और आदत मुस्तफा की अदा हो गई। नमाज क्या है? ये इबादत खुदा की है और आदत मुस्तफा की है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़कर जब ख्वाजा की बारगाह में जाओगे, अल्लाह खुश, रसूलुल्लाह खुश। अब हुजूर ख्वाजा की बारगाह में गए, अर्ज किए हुजूर करम कर दीजिए और दुआ कर दीजिए, बस इधर ख्वाजा साहब थोड़ा सहारा दे देंगे गरीबों का बेड़ा पार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। मुझे बताओ, जितने अपने मशाइख बुजुर्गाने दीन हैं, नमाजों की कितनी पाबंदी करते थे? सफर में ट्रेनें छूटने लगी और तारीख ऐसी है कि ट्रेन ने सीटी बजा दी, हजरत मुसल्ला डाले हैं, मुसल्ला डाले हैं और ट्रेन को ड्राइवर बढ़ा रहा है और आगे बढ़ ही नहीं रही है। बेशक ट्रेन को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। और जब हजरत आकर बैठ गए तो खुद ही ट्रेन चलने लगी है। ऐसे ऐसे वाकयात बुजुर्गों के। तो ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। समझ पाए? आज लोगों ने ऐसा बना दिया सुन्नियत को आम लोगों के नजर में कि चादर, गागर, लैया, बरसोला, गट्टा, मलीदा, गुलगुला, आसा, फारा, यही सब मिलाओ और यही सब सुन्नी। मैं बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं, लैया इस्लाम नहीं है, बरसोला इस्लाम नहीं है, गट्टा इस्लाम नहीं है, लहबर इस्लाम नहीं है, झंडा इस्लाम नहीं है, चादर गागर इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम में जायज है। लैया इस्लाम में जायज है, बरसोला इस्लाम में जायज है, गट्टा इस्लाम में जायज है, मालिदा इस्लाम में जायज है। हाँ चलो, किसी की अजमत को जाहिर करने के लिए लहबर और झंडा लगाना ये इस्लाम में जायज है। किसी खास अल्लाह के बंदे पर की कब्र पर चादर पेश करना ये इस्लाम में जायज है। मगर इस्लाम की बुनियाद न लैया पर है, न गट्टा पर है, न बरसोला पर है। और अगर कोई ये कहता है तो मुझे बताए किस हदीस में और कहां है बुनियल इस्लामो अलल गट्टा। इस्लाम की बुनियाद गट्टा पर है, कहां है? देखो,
बुनियल इस्लामो अलल बरसोला, इस्लाम की बुनियाद बरसोला पर है। हमें बताओ कहां है? बुनियल इस्लामो अलल लहबड़, इस्लाम की बुनियाद लहबड़ पर है। मुझे बताओ कहां है? बुनियल इस्लामो अलल चादर, इस्लाम की बुनियाद चादर पर है। बुनियल इस्लामो अलल लोबान, इस्लाम की बुनियाद लोबान पर है। इस्लाम की बुनियाद अगरबत्ती पर। मुझे बताओ कहां है? ये सब चीजें इस्लाम में जायज हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा इनका मुस्तहब का होगा। ना ये वाजिब ऐन है, ना वाजिब किफाया है, ना फर्ज ऐन है, ना फर्ज किफाया है। लेकिन इस्लाम की बुनियाद किस पर है? इसको मेरे हुजूर ने बताया है। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है। किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामो अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउज ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। बेशक हक है। हदीस शरीफ पढ़ा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीज पर है? अरे जोर से बोलो भाई, कई चीज पर है? एक चीज आज यहां से सीख कर तो जाओ, जलसा किए हो। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? 5 चीज पर। गवाही इस बात की देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। यानी पहले नंबर पर ईमान। पहले नंबर पर क्या है? अरे जोर से बोलो ईमान। अगर यही में कोई गड़बड़ है तो न दूसरा तीसरा नंबर, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा। सबसे पहले ईमान। और जब ईमान हो गया, इकामुस सलाह, नमाज कायम करना, व इताउज ज़काह, ज़कात अदा करना, व सौमो रमज़ान, रमजान के महीने का रोजा रखना, व हज्जुल बैत, और काबा शरीफ का हज करना। ये 5 चीजें हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद। बेशक हक है। समझ गए बात की नहीं समझ गए? सुन्नी बस्तियों में देखिए, चलो मियाला, चलो उरूस, चलो बाबा के यहां, लेकिन इतना धूम नहीं मचाते। हो गई अजान, चलो मस्जिद। बेशक। बताइए आप हमें, सुन्नियों के गांव में ऐसा है कि जैसे अजान हो और काम छोड़ो, अजान हो गई चलो मस्जिद। क्या ये माहौल देखने को मिल रहा है? कब मिलेगा? कब मिलेगा? बातें मुर्दन। जैसे सफर करके चलते हो, चलो फला बाबा के यहां, ऐसे अजान हो तो सफर करके फौरन पहुंचो, चलो मस्जिद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। हमारे बुजुर्गाने दीन, मैंने हुजूर मुशाहिद मिल्लत की कदमबोसी की, साथ में रहा, एक रिक्शे पर बैठ करके और जाते थे देहातों में, तो हजरत मस्जिद में हाजिर होते। कम से कम अल्लाह के वो बंदे जो नहीं आ पाते थे, तो इसी अपने एक शेख और मुर्शिद के वसीले ही से कम मस्जिद में हाजिर होकर 2 सजदा कर लेते थे। आज पीर बहुत हो गए, जगह देखो वही पीर है, जगह देखो वही पीर है। क्योंकि कोई भर्ती वर्ती तो लगती नहीं है, कोई भर्ती वर्ती इसमें नहीं लगती है। जगह देखो वही पीर है, जिसको कुछ तमीज भी नहीं वो भी पीर बना घूम रहा है। और आएगा, इनके यहाँ कारोबार क्या होता है, इनका कारखाना क्या चलता है, इनका फलाने कौन काम है। अच्छा तो बैग 2 ठो बैग भेज दियो और 3 ठो ये भेज देना, 3 ठो सोफा भेज देना, 4 ठो।
तुम्हारे जेब पे नजर रहती है, और हमारे बुजुर्गों की नजर तुम्हारे जेब पर नहीं होती थी, बल्कि बुजुर्गों की नजर तुम्हारे दिल के अंदर, जो सीने के अंदर दिल है उस दिल पे होती थी कि दिल बिगड़ा है तो दिल को बना दिया जाए, और जब दिल बन जाएगा तो सीना कमीना नहीं होगा, नबी के मोहब्बत का मटी। बेशक सुभान अल्लाह हक है। अभी क़यामगाह पे कोई साहब मुझे बता रहे थे कि कई मर्तबा कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा ऐसे पैदल चले आए, और मुफ्ती साहब भी पैदल आए हैं। क्या जरूरत थी उनको पैदल आने की? आपने अपना दिल पेश कर दिया था। वो इसलिए नहीं आते थे कि दुई लहना गन्ना काट करके तुम उनको दे दोगे, या रस उसका निकाल करके दे दोगे, नहीं, वो आते थे ताकि हुजूर की उम्मत तक हम हुजूर के मोहब्बत का पैगाम पहुंचा। बेशक बोलो यही तो मकसद होता था। आज नहीं है फिर भी मोहब्बत कर रहे हो, उनके साहिबजादे को बुलाकर इज्जत दे रहे हो, वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अगर मेरे दिल के काई को माज माज के साफ किया है तो उस सफाई को हम बरकरार रखेंगे और उनकी मोहब्बत का मुजाहरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रहो, एक चीज और बोलकर जा रहा हूं, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो अपने मुहसिन का शुक्रिया ना अदा करे, गोया उसने अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा किया। जो अपने मुहसिन का शुक्रिया ना अदा करे, वहां कासिम साहब, उसने अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा किया। मुहसिनीन का शुक्रिया अदा करो, लेकिन ये भी तो समझो कि हम पैदा किस लिए हुए। आजकल 25 जने वही पीर साहब का ढोए घूमत है, 1.5-2 दर्जन ये पीर साहब का लिए घूमत है, 3 दर्जन वही पीर साहब का टांगे घूमत है। और पीर साहब जा मरतबा इस चक्कर वक्कर में ना रहो मौलवियन के, वहां जाओ सब मिलकर नमाज पढ़ो। ऐसे ऐसे पीर साहब, तो जब पीर साहब खुदे भटके हैं, जब पीर साहब खुदे भटके आए तो जियारत किसकी की जाए? जियारत किसकी की जाए? सुन लो, जो हलवा गोबर को एक कर दे वो पीर नहीं पैर है, और जो हलवा की तहारत और गोबर की निजासत को बता दे वही तो मेरा पीर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है? अरे जोर से बोलो भैया, बानगी दिखाने वाले बहुत नजर आएंगे। बंद कर दूं तकरीर की थोड़ी देर और बोलूं? कितने लोग चाहते हो बोलो, हाथ उठाओ भैया। अल्लाहू अकबर। बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा लगे तो एक रोटी और खा लो। हम किसी पीछे कुरिया उरिया नहीं डाले हैं। हमारे कंधे पर जो जिम्मेदारी है इस्लाम की, हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। समझ पाए कि नहीं? जो हम अपने बुजुर्गों से हासिल किए। मौलाना कासिम साहब, अब बैठिए और जहन को हाजिर कीजिए। बहुत लोग आएंगे और कहेंगे मेरे रास्ते पे चलो, मेरे रास्ते पे चलो, मेरे रास्ते पे चलो। अब आपको यही क्लियर करना है हम किसके रास्ते पर चलें और किसका रास्ता सीधा है। तो ये पीर फकीर सब बाद में है, पहले अल्लाह का कलाम कुरान है। बोलो है कि नहीं है? बेशक अल्लाह का कलाम। और हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग क्या हैं? वही सुन्नी मुसलमान। बात समझ पाए? हम लोग क्या हैं? सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा ईमान हदीस पर है,
हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। ये फर्जी मौलाई के चक्कर वक्कर में मत आना कि उनके चक्कर में आकर के और सहाबा की तौहीन करने लगो। याद रखना, अगर हुजूर की नस्ल फातिमा ज़हरा से चली है तो हुजूर पर जिसने जान को कुर्बान करने का जज्बा रखा है उसी को अबू बकर सिद्दीक। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत का झांसा देकर और सहाबा की अजमत से खिलवाड़ करे वो सुन्नी नहीं है, और जो सहाबा की मोहब्बत का झांसा देकर अहले बैत के अजमतों से खिलवाड़ करे वो भी सुन्नी नहीं है। मैं क्लियर बताता हूं, अहले बैत की शान में जो हफुआत बके वो खारजी है, नासिबी है, और सहाबा की शान में जो हफुआत बके वो राफजी है। सुन्नियों का काम ना सहाबा की बेअदबी ना अहले बैत की बेअदबी। अहले सुन्नत तो वो है जिसके एक हाथ में दामाने सहाबा है तो दूसरे हाथ में दामाने अहले बैत है, और आला हजरत की बोली में वो ये बोलता हुआ आगे बढ़ेगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। और सुन लीजिए, हर चमकने वाला सोना नहीं होता है। ए लड़के सीखो सीखो, हर चमकने वाला सोना नहीं होता है। ये होता है रोल गोल बहुत चमकता है। हर चमकने वाला सोना नहीं होता है, तो हर गोरा हर सैयद भी नहीं होता। बात बिल्कुल क्लियर समझो, हर गोरा हर सैयद नहीं होता है। बात समझ पाए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हर चमकने वाला सोना नहीं होता है। हम भैया कसौटी चढ़ाएंगे उसको, सोनमा को परखेंगे और भट्टियम जलेबे, भट्टियम जलेबे, और जब जली तब तो पता चली रांगा है कि पीतल है। अब जले के लिए तैयार हो, कसौटी चढ़ाया जाएगा, उसको जांचा जाएगा। याद रखना, हम किसी की इज्जत करते हैं तो मुस्तफा की निस्बत से करते हैं, मुस्तफा की शरीयत के सदक़े में करते हैं। और जब उसी शरीयत का जो मर्डर करेगा तो मुस्तफा के शरीयत के सामने हम किसी का नजरिया नहीं मानेंगे। हमें नजरिया वो तस्लीम है जो फरान की चोटी से मुस्तफा जाने रहमत ने अता। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाए बात की नहीं? ये कह रहा घाल मेल कर लो, घाल मेल कर लो। और हुजूर फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम, हुजूर फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम। लेकिन जब मुसन्निफीन को गाली बकोगे, मुसन्निफीन को गाली बकोगे, ये इसने इतना सख्त लिख दिया, आसान लिख दिया था तो क्या होता? तो इय्याकुम इय्याहुम क्या समझोगे? इय्याकुम व इय्याहुम, हुजूर ने फरमाया बदमज़हबों के ताल्लुक से, इय्याकुम तुम अपने आप को उनसे दूर रखो, व इय्याहुम और उनको अपने आप से दूर रखो। अपने को उनसे दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो, उनको करीब ना करो। एक साहब ने कहा अगर करीब करेंगे और मिलजुल जाएंगे तो कहीं हम बदमज़हब हो जाएंगे। मैंने कहा ये फेल बदमज़हबी तो नहीं है, नाजायज है, लेकिन सच्चाई से बताओ, आप ये पसंद करोगे आपका बेटा शराबी के पास बैठे? बोलो पसंद है? आप ये पसंद करोगे आपका बेटा जुआरी के पास बैठे? तो शराबी के पास बैठा तो क्या शराबी हो गया? जुआरी के पास बैठा तो क्या जुआरी हो गया? नहीं। आप कहोगे हुजूर जुआरी तो नहीं हुआ, शराबी तो नहीं हुआ, लेकिन अंदेशा है कि शराबी के पास बैठेगा तो शराबी हो सकता।
समझ रहे होगी नहीं? जुआरी के पास बैठेगा तो जुआरी हो सकता है। तो जब शराबी जुआरी के पास बैठने से अंदेशा है और कभी अंदेशा है कि वो शराबी या जुआरी हो जाए, तो मुझे कहने तो वहाबी के पास बैठने से अंदेशा कभी है कि कहीं मुस्तकबिल में वहाबी न हो जाए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पढ़ पढ़ करके सुना दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरावत कीजिए और गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा 10 मिनट और कुछ अर्ज कर दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? जोर से बोलो, चलेगा ना? कि बंद कर दूं इसी वक्त? 1:30 बज गया। थोड़ा सा और तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए हम लोग मुसलमान हैं, हमारा आपका ईमान कुरान पर है। आज मैंने कुरान शरीफ के सूरह फातिहा की एक दरमियानी आयत मैंने तिलावत की है, और सूरह फातिहा मौलाना अलहम्दो से लेकर वलद्दालीन तक ये सूरह फातिहा है। सूरा एक है और नाम कई एक है। इसका नाम सूरह फातिहा है, इसका नाम सूरह हमद है, इसका नाम सूरतुस सलात है, इसका नाम सूरह सबा मसानी है, इसका नाम सूरह उम्मुल कुरान है, इसका नाम सूरह कंज है, इसका नाम सूरतुस शिफा है, इसका नाम सूरह शाफिया है, इसका नाम सूरह काफिया है, और इसका नाम सूरह तालीमुल मसअला है। सूरा एक और नाम कई एक। हम इसी पर बोले तो मुझको 1 घंटा चाहिए कि नौवा कई एक क्यों है। सूरा एक और नाम कई एक, इसी से अंदाजा कर लो। शादी हुई, साल भर के बाद गुलशने हस्ती में फूल खिला, नाम रखा रेहान, तवज्जो कीजिएगा, और बहुत तो उर्फी नाम रख दिया घर का अल्ताफ। लेकिन शादी हुई, 10 साल गुजर गए, गुलशन में कोई बहार नहीं। 20 साल गुजर गए, गुलशने हस्ती बाराउर नहीं। 30 साल गुजर गए, कोई भी फर्जंद नहीं। 40 साल गुजर गए, गाजी मियाँ के यहाँ भी गए, ख्वाजा साहब के यहाँ भी गए, मखदूम साहब के यहाँ भी गए, दुआ तावीज भी लाए, पलीता जलाए, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जाकर जाने के बाद ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं नतीजा हासिल हुआ तो अब उनके पास कुछ नहीं, इसलिए कि हिस्सा तो आपका कहीं और था। बेशक हक है, हिस्सा आपका रखा था कुतबे उतरौला शाहजहां। तो जब वहां पहुंचे, नजर उठी, दुआ हो गई, 41वां साल आया, गुलशने हस्ती में बहार आई, अल्लाह ने एक बच्चा अता किया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, 40 साल के बाद वो बच्चा जब आपके आगोश में आया, मुस्कुराता हुआ, बाप ने देखा तो कमर कह दिया, माँ ने देखा तो नूरुल कमर कह दिया, दादी ने देखा तो वजहुल कमर कह दिया, नानी ने देखा तो आइनुल कमर कह दिया, और नाना ने देखा तो उसी को शमसुल कमर कह दिया। तवज्जो करना, लड़का एक है और नाम बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ने देखा, रेहान कह दिया, किसी ने सुंबुल कह दिया, किसी ने गुलाब कह दिया, किसी ने चांद, किसी ने सूरज कह दिया। मैंने कहा रे लड़का एक ही है, कितना नाम रखोगे? यही से पता चला कि कसरते इस्म कसरते अजमत पे दलालत करता है। जो चीज ज्यादा अजमत वाली होती है, 40 साल के बाद, बड़ी मुरादों मिन्नतों के बाद ये मिला है, तो नाम कई एक है, तो नाम ज्यादा होना ये उसके अजमत की दलील है। सूरतें बहुत है कुरान में, मगर इतना ज्यादा नाम सूरह फातिहा का है। इसी से अंदाजा करो कि अल्लाह की बारगाह में सूरह फातिहा का दर्जा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 5-10 मिनट जही रिश्ता जोड़ लिए तो हो सकता है कोई खास चीज बता दूं। जहन को हाजिर करो और पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। सूरह फातिहा
ये पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा है। नमाज में क़िरात फर्ज है, मगर हमको बताओ कौन सी सूरे का पढ़ना फर्ज? सूरे वल्लैल, इधर देखो, सूरे 3, सूरे कौसर, पूरे कुरान में चाहे जहां से पढ़ लो 3 आयत के मिकदार फर्ज अदा हो जाएगा। एक सूरा बताओ कि हर नमाज में पढ़ना जिसका जरूरी हो। बेशक। अब पहुंच रहे होंगे आप, एक सूरा बताओ। तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे हुजूर ने बताया, मेरे आका ने बताया है। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस की बड़ी मोतबर किताब है। मेरे आका फरमाते हैं ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। हर नमाज में सूरह फातिहा, अलहम्दो, अरे जहरी नमाज हो उसमें भी सूरह फातिहा, सिर्री नमाज हो उसमें भी सूरह फातिहा, 2 रकात वाली हो उसमें भी सूरह फातिहा, 4 रकात वाली हो उसमें भी सूरह फातिहा, 3 रकात वाली हो उसमें भी सूरह फातिहा, फर्ज हो उसमें भी सूरह फातिहा, वाजिब हो उसमें भी सूरह फातिहा, नफल हो उसमें भी सूरह फातिहा, सुन्नत मुअक्कदा हो उसमें भी सूरह फातिहा, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो उसमें भी सूरह फातिहा, तहज्जुद हो उसमें भी सूरह फातिहा, अव्वाबीन हो उसमें भी सूरह फातिहा, इशराक हो उसमें भी सूरह फातिहा। कोई ऐसी नमाज नहीं जिसमें सूरह फातिहा न पढ़ा जाए, बल्कि हुजूर फरमाते हैं बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। बेशक हक है। अंदाजा करो सूरह फातिहा की अहमियत क्या, इसी से अंदाजा करो कि सूरह फातिहा की अहमियत क्या है। याद है? बोलो भैया, सूरह फातिहा याद है? बहुत लोगों को याद होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं याद होगा, और जिनको याद है उनका हाल क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अलहम्दो, ये सूरह फातिहा नहीं है। बहुत गौर से सुनना, नहीं कुछ का कुछ समझ लो, प्याज को प्याज समझ लो। आलमीन ये भी कुरान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हक है। क्या पढ़े हो? अल्हम्दु। हम क्या पढ़े? अल्हम्दु। अल्हम्दु पढ़बो तो वो सूरह फातिहा नहीं भवा, अल्हम्दु पढ़ना पड़ेगा। आलमीन कहोगे तो सूरह फातिहा नहीं हुआ, आलमीन पढ़ना पड़ेगा। ये सिखाएगा कौन? ढोंढे कौन सिखाएगा? यही चटाई पिटाई के मदरसे के हाफिज कारी मौलाना मौलवी सिखाएंगे, जिनको 5000 देते हो, जिनको 5000 देते हो कि वो सिखाएगा। जगह 40,000 पर लिफाफा दे के बुलाओ तो। नौजवानों, अगर तुम्हें सूरह फातिहा नहीं याद है, कारोबार करते हो, अपने इमाम साहब, अपने आलिम साहब, अपने गांव के साहब उस्ताद साहब को, मुदर्रिस साहब को पकड़ो और अर्ज करो हुजूर एक करम कर दीजिए, हमें जरा सूरह फातिहा याद करवा दीजिए, और इन्ना अतैना और कुल हुवल्लाहु अहद कुछ सूरतें याद करवा दीजिए, और सही सही याद करवा दीजिए। और जो लोग पढ़े हैं, जिनको याद है, वो उलमा के पास पहुंचो और कहो कि हुजूर अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए, इसमें कुछ गलती हो तो जरा सही करवा दीजिए, इसको दुरुस्त करवा दीजिए। मुअल्लिम साहब ने कहा क्या बात, बाबा आप उससे कहो कि हुजूर मैंने रात की तकरीर में सुना है बगैर अलहम्द पढ़े नमाज नहीं होती है, कुरान की क़िरात ये फर्ज है नमाज में, और नमाज हम पर फर्ज है, तो अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो इन चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और सही सही पढ़ना जरूरी है। लिहाजा हमको सिखा दो ताकि नमाज पढ़ूं तो मेरी नमाज तो हो जाए। बेशक हक है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि खाली घट्टा खाबो, लैया बरसोला खाबो, इसको करना जरूरी है। घट्टा खाओ, लैया खाओ,
हम मना नहीं करी थे, मगर मुहा देख के खाओ। जितना बड़ा मुहा है उतने बड़ा गट्टा वाला हो। मुंह है इतना बड़ा, गट्टा इतना बड़ा, लील पाओगे? मेरी बात को समझो। मुंह इतना बड़ा, मुंह का साइज नहीं देख रहे हो, गट्टा इतना बड़ा लिए बैठा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बुजुर्गों की जूतियां सीधी करनी पड़ेगी, उलमा की बारगाहों में हाजिर होना पड़ेगा, और हाजिर होकर के दस्ते सवाल को तलाश करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस सूरे का नाम है सूरह तालीमुल मसअला। अल्लाह ने अपने बंदों को सूरह फातिहा में अपनी बारगाह से मांगने का तरीका बताया। कैसे मांगो? चाहे ऐसे आंख मीजत खड़ा हो गयो, अल्लाह पैसा दे दे, अल्लाह रुपया दे दे। जब देखो तो पैसा रुपया, पैसा रुपया, पैसा रुपया, पैसा रुपया, यही मांगते हैं। और तवील लिखाने जाएंगे, हजरत लिख दियो कि खूब ढेर पैसा हो जाए, और यह जूता उठाए घूमते उनके ढेर पैसे मारे। मुहद्दिस बैठा, उन्हें भाव नहीं देते। मुहद्दिस बैठा है, उसको भाव नहीं दे रहा है। जो हजारों हदीस अपने सीने में रखता है, उसको भाव नहीं दे रहा है ना। वो पैसा के लिए हाँ हाँ ठीक है, खुरखुराक दे दी, बस पैसा के बारे देखो बना घूमत हो। पैसा अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है। आज वही सिखा रहा हूं, कैसे मांगो। आंख मीचते उठे न नमाज न कुछ, अल्लाह पैसा दे दे। सुन लो, सूरह फातिहा में अल्लाह ने बताया कि मुझसे कैसे मांगो। तो सूरह फातिहा की इब्तिदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा रहमत वाला और बहुत बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मालिक यौमिद्दीन, यौमे जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हजरात जरा सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अभी कुछ मांगे नहीं। रब्बिल आलमीन कहे, अभी कुछ मांगे नहीं। रहमानी रहीम कहे, अभी कुछ मांगे नहीं। इय्याका नअबुदु कहे, अभी कुछ मांगे नहीं। इय्याका नस्तईन कहे, अभी कुछ मांगे नहीं। क्या समझे? कुरान ज़हन दे रहा है, सूरह फातिहा तालीम अता फरमा रही है। जब अल्लाह से तुम्हें मांगना हो और अल्लाह से सवाल करना हो तो ऐसे डायरेक्ट मत करो। पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, पहले अल्लाह की खूबी बयान करो, पहले अल्लाह की तस्बीह व तहलील करो, पहले अल्लाह की सना बयान करो। अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो, अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो। इय्याका नअबुदु, और पहले इबादत का तोहफा अल्लाह की बारगाह में पेश करो। या अल्लाह, न हम पत्थर की इबादत करते हैं, न हम पहाड़ की इबादत करते हैं, न उगते सूरज के सामने सर झुकाते हैं, न डूबते सूरज के सामने सर झुकाते हैं। किसी जानवर के सामने मेरा सर नहीं झुकता है। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, खुदी तेरे लिए। इय्याका नस्तईन, या अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर लो, हम तो सना बयान कर लो, उसकी रुबूबियत को बयान कर लो, उसकी रहमत का जिक्र कर लो, मालिक यौमिद्दीन कह लो, जब उसकी बारगाह में इबादत कर लो, जब उससे इस्तिआनत कर लो, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो। बेशक हक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बेशक, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह, हमें सीधी राह चला। या अल्लाह, हमें सीधी राह, रुपया पैसा नहीं मांगे हो। या अल्लाह, हमें सीधी राह चला। सच्चाई से बताना मुझको, सच्चाई से बताना। दुआ करो तो या अल्लाह रुपया मिल जाए, या अल्लाह दे दे 56 करोड़ के चौथाई, या अल्लाह दे दे 56 फाड़ के, या अल्लाह बरकत हो जाए, या अल्लाह रोजी कुशादा करो, वही देने वाला है। मगर सुन लो, सीने पे हाथ रख करके सोचना, कभी तन्हाई में ये कहे हो, या अल्लाह बहुत पापी हूं मैं, नमाजी हो जाऊं।
कभी ये दुआ किया, या अल्लाह बहुत गुनहगार हूं, नेकूकार हो जाओ, या अल्लाह बहुत सजावार हूं, बंदे आसी हूं, या अल्लाह मैं मुत्तकी परहेजगार हो जाऊं, या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला बन जाऊं? कभी दुआ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अल्लाह फरमाता इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। अब रास्ता है किसका सीधा? कोई अपने रास्ते को टेढ़ा ओढ़ा नहीं कहता है। ये खड़े खड़े जलेबी खाते चौक में, वो कहता हमारा रास्ता सीधा। खड़े खड़े कचालू खाता है ठेले किनारे खड़े होकर, कहता हमारा रास्ता सीधा है। खड़े खड़े ठेले किनारे जो कचालू खाता है फैजाबाद चौक में, वो कहता है बिल्कुल हमारे रास्ता से सबसे पक्का है। मैंने कहा कुरान तू बता रास्ता है किसका सीधा? तवज्जो, रास्ता है किसका सीधा? तो इसी आयत को आगे पढ़ो, अल्लाह फरमाता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है उनका रास्ता सीधा है। अब इनाम अल्लाह ने किस पर किया है? तो दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन बुजुर्गाने दीन पर है। तो जब इन पर अल्लाह का इनाम है तो तुम्हें कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा है, शहीदों का रास्ता सीधा है, सालिहीन बुजुर्गाने दीन का रास्ता सीधा है। यही तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल हाल ये है, सुन लो, मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अब उसूल पुसूल ना करो, आइंदा खुदे एहसास करोगे बुलाऊं तो पहले बैठा लूं, है कि नहीं? अब सुनिए गौर से, हफ्ते में तौफीक होती है मस्जिद में जाने के लिए, होती है कि नहीं? अरे बोलो यार, होती है ना? और जाए चाहिए रोज 5 टाइम, और वो भी जो हफ्ते में तौफीक हुई वो भी पूरा नहीं। वो भी सुन्नतें 2 तरह की होती हैं, एक है मुअक्कदा, एक है गैर मुअक्कदा। सुन्नतें मुअक्कदा नहीं पढ़ोगे गुनहगार होगे, और गैर मुअक्कदा अगर नहीं पढ़े तो मुआखजा नहीं होगा, मुआखजा नहीं होगा। लेकिन नेकी ढेर हो गई है, क्या पढ़ो नेकी मिले, नफली इबादत भी करो। कल बरोज़े हश्र जब फराइज में कमी होगी तो अल्लाह अपने कर्म से नफली इबादत जो किए रहोगे उसको फर्ज के दर्जे में रख देगा। बेशक हक है। नफली कामों से रोकते नहीं है, इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूं, वो यूट्यूबर की इजाद नहीं, समझ पाए? हाँ, नफली काम करो, कबूल होना और है और सही होना और। बेशक नफली इबादतें भी करो, लेकिन फर्ज छोड़ ना करो। कुछ लोग हैं फर्ज नहीं पढ़े, ले तस्बीह बैठा है, अबे तस्बीह नफिल हुआ है, और जो 2 रकात फजीर में है वो फर्ज है, समझ पाए हो? फर्ज छोड़कर तस्बीह लेकर ना बैठो, फर्ज पढ़ के फिर तस्बीह पढ़ो। और अगर गफलत से फर्ज में कमी हुई है तो ये नफली इबादतों को अल्लाह अपने करम से फर्ज के दर्जे में शुमार कर। बेशक हक है, वो रहीम है, वो करीम है, वो करम फरमाने वाला। अभी कल मेरे पास फोन आया एक आलिम साहब का, आपकी दुआ है, बहुत से बड़े बड़े उलमा है, राब्ते में रहते हैं, ये तबादले ख्याल होता है। कहने लगे हजरत एक बात करनी है। मैं इत्तेफाक से गाड़ी में था, कहीं जा रहा था, मैंने कहा बोलो क्या बात है? कि हुजूर ये रवायत है कि रमज़ान शरीफ में जो इंतकाल कर जाए और दफन हो तो अज़ाब क़ब्र उठा लिया जाता है, फितने क़ब्र से महफूज हो जाता है, सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाता है, और यही जुमा के सिलसिले में है यही रवायत। तो रमज़ान बाद फिर अज़ाब होगा कि नहीं होगा, और जुमा बाद फिर होगा कि नहीं होगा शनिचर इतवार को? भाई उसकी अजमत की वजह से उठा लिया गया, तो बाद में होगा कि नहीं होगा? और फोन तो लगा दिए,
उनको क्या पता मैं किस हाल में हूं, गजब की हालत में हूं, मायूसी की हालत में हूं, सफर के हालत में हूं, है ना। कुछ लोग मोबाइल को दारुल इफ्ता समझते हैं। बहरहाल कोशिश करता हूं कि अगर टाइम है तो जवाब दिया जाए, जवाब दिया जाए। मैंने कहा इसमें उलमा के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि रमजान बाद होगा, फिर उसकी अजमत की वजह से उठाया गया, लेकिन राजिह कौल ये है कि जब अल्लाह ने उठा लिया तो उठा लिया, बेशक हक है, उठा लिया तो उठा लिया। अब ना रमजान में होगा ना रमजान बाद होगा, अब सारा मामला मैदान महशर में होगा। बेशक हक है। कहने लगे हुजूर राजिह कौन है? मैंने कहा राजिह यही है जो मैं बता रहा हूं, राजिह यही है, तरजीह इसी को हासिल है। और दलील सुन लो, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। बेशक अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तो जब उसने अपनी रहमत की चादर डाल दी और अपने करम से उसने अज़ाबे कब्र को उठा लिया और बचा लिया, तो उसकी रहमत को गवारा नहीं कि फिर डाला जाए। उठ गया तो उठ गया, अब मैदान महशर में है तो हुजूर के इश्क का चिराग सीने में जला लो और वहां हुजूर नजरे करम डाल दे तो वहां भी बेड़ा पार। बेशक सुभान अल्लाह हक है। लेकिन हमारे नौजवान पहुंचते हैं, 2 रकात पढ़ी ना भागे। यह हाल उत्तरौलन भी है, बहुत जगह है। मैं कई बार तकरीरें कर चुका हूं जुमा में, समझ पाए? आए जैसे सलाम फेरे दुआ किए, वो कम से कम 50 मोटरसाइकिल के किक मार देते हैं। भैया जुमा खाली 2 रकात, हम बाद में जो चारों पढ़ा जाता है वो मत छोड़ा करो, मत छोड़ा करो, ना वो 4 ना वो 2, पूरी नमाज पढ़ा करो। एक बात बताओ मुझको, आप लोग सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? अरे जोर से बोलो भैया, जब से आए हो कई बार सांस लिए हो? बताओ, काहे सब कमेटी तो हो। कहते हुजूर हम का जानी, हम जानी थे गठई में एक रुमाल डाले, कई बाजी सांस लेना मैं नहीं मालूम, तो चक्कर में ना रहो। हमको भी नहीं मालूम कई बाजी लिया हो, तुमको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। गुस्से में रहो तो सांस लेते हो, खुश रहो तो सांस लेते हो, सफर में रहो तो सांस लेते हो, सोते रहो तो सांस लेते हो, और जागते रहो तो सांस लेते हो। सांस लेना कभी बंद होता है? अरे बोलो भाई, कभी बंद होता है? कुछ जानते भी हो? ये सांस जो लिए अंदर ना, 2 शुक्रिया वाजिब है। अंदर ले लिए और ना बाहर निकले तो क्या करोगे? ना बाहर निकले तो क्या करोगे? और जब बाहर आ जाए और बाहर की हवा लग जाए, ना अंदर जाए, तब क्या करोगे? तो एक बार सांस लो तो 2 शुक्रिया अल्लाह का, और एक बार जी सांस बाहर करो तो 2 मरतबा शुक्रिया। तो अब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सांस बाहर के अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह, फिर अंदर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर बाहर। तो हर सांस पर 2 शुक्रिया जब करोगे तो खेतवा कब जोतोगे? मोटरसाइकिलिया कब चलेगी? पी कब घोलोगे? बम्बई कब जाबो? सिलैया कब करबो? जब 2 रकात पढ़ करके भागते हो, 4 और 2 नहीं पढ़ पाते हो, तो हर सांस पे 2 शुक्रिया। तो एक नुस्खा ले लो, एक काम करो, ए बाबू सुन लो, एक काम करो, रातों दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और अगर 5 वक्त की नमाज रातों दिन में तुमने पढ़ लिया, गोया तुमने 24 घंटा अल्लाह का शुक्रिया अदा। बेशक सुभान अल्लाह हक है। अल्लाह करे कि पाबंदी करने लगे। और नौजवानों खास तौर पे मैं तुमसे कहता हूँ, ठाट बाट पड़ा रह जाएगा, जब नाच चलेगा बंजारा सब यही रह जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बहुत तो ज्यादा लगता है, और 4 घंटा मोबाइल ले रहा हो, 3 घंटा होटल पे बैठे रहते हो। वो लोहवा वाले पुलब बैठा,
यहाँ हमको कहे थे आप कैसे आओ हैं? हम तो अभी जाएंगे ना 2-3 पुल पर तो 2-4 लड़के मिल ही जाएंगे कि मोबाइल लगाए बैठा है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। न जाने कब बुलावा आ जाए। तो एक काम करो, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, नमाजों की पाबंदी करो। और आम के आम गुठलियों के दाम सुन लो, आम के आम गुठलियों के दाम। ये फेवल लिबली लगाए लगाए जो चमकत है ना, रात में देखो चमकत है, दिन में देखो पहचान ही ना पाओ। बहुत लोग हैं यूं स्टोजोब चल गवा, ये चल गवा हैं, और उन्हें एक दाम लगावत हो तो देसी घी के भाव में डालडा जो खरीद ले तो बौड़हा है कि सकेत है? बोलो यार, बौड़हा है। डालडा का देसी घी के रेट में खरीद लिए तो बौड़हा है कि सकेत? बौड़हा है। और देसी घी के रेट जो डालडा वाला लगावे वो बौड़हा है कि सकेत है? वो बौड़हा। आजकल हाल यही है, देसी घी जब खरीदत है तो डालडा भाव लगाओ, ले लियो 250 रुपया, ले लियो 300 रुपया किलो, और है 800। आजकल देसी घी का हिसाब है कितना? 1000 हो गया भाई। अब मैंने कई साल हो गया, सब लेना देना छोड़ दिया, सब बच्चे लेते देते हैं, हमको पता भी नहीं है। 1000 हो गए है ना। और डालडा क्या हिसाब है? अरे कुछ लमसम 400, 150 में डालडा है। तो अब देसी घी के भाव में अगर डालडा खरीद ले क्यों तो हार्ट अटैक हुई कि नहीं हुई? जब सोची। और डालडा के रेट देसी घी वाला लगा और देसी घी के रेट डालडा वाला, तो दोनों पागल है कि नहीं पागल है? सकेत वो है डालडा भाव लिए, और देसी घी के वो है सकेत। जहां खर्च करना वहां तुम नहीं करोगे, जहां खर्च करना वहां नहीं करोगे, और जहां नहीं करना वहां बढ़कर करोगे। होता है कि नहीं होता है? वहां बढ़कर करेंगे। मैं आपसे साफ साफ ये बताना चाहता हूं कि आप अपने मस्जिदों के हाजिर बाश हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, तो दयाबना की तरफ से जो ताना है वो ताने की जबान भी बंद हो जाएगी। जिस पर नमाज फर्ज नहीं वो मुसल्ला फाड़े डाल रहा है, और सुन्नी पे नमाज फर्ज है, इसको फुर्सत। बात समझोगे नहीं? ये फेवल लिबली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैदान महशर में हुजूर की हदीस है, जब तमाम उम्मत के लोग होंगे तो मेरी उम्मत के वो लोग जो नमाज के पाबंद थे और वजू बनाते थे, आज़ाए वजू उनके चमक रहे होंगे, और इसी चमक को देख करके पहचान हो जाएगी ये किसी और की उम्मत नहीं है, ये तो उम्मते मोहम्मदिया का। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाउडर को नहीं धरा रही, कोई क्रीम नहीं काम आएगी। तो जब नमाज के पाबंद हो गए तो वजू करना पड़ेगा, और जब वजू करोगे तो वजू में कई सुन्नतें हैं। ये सुन्नत छोड़े वाले सुन लियो। ऐसे मसा सर का तो फर्ज है, पूरा चेहरा धुलना फर्ज है, हाथ कोहनियों समेत धुलना फर्ज है, दोनों टखनों समेत दोनों पांव धुलना फर्ज है, लेकिन कनवक मसा करत हो ये सुन्नत है। अरे पुतरिया कैसे पिछवा घुमावत हो, ये सुन्नत है। ये हुजूर के सुन्नतों की बरकत, और वो भी सुन्नत मुक्कदा नहीं है। समझ सुन लो गौर से, ये सब ना करो तो वजू हो जाएगा, मगर मसनून तरीके पर नहीं होगा। लेकिन ये कान के ये लौ के इधर इधर चमड़ी थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी होती है, तो उसमें गंदगी जमा हो जाती होती कि नहीं होती है? ऐसे नखनुमा लगाओ, बघरा जाएगा तो थोड़ा ऐसे मैल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब नमाज के पाबंद हो गए, वजू बनाओगे और हुजूर की सुन्नत पे अमल करोगे, 5 मरतबा ऐसे करोगे तो अब ये मैल खत्म हो जाएगी। और जब तो मैल रहेगी तो कान की बीमारी पैदा होती है। कभी कभी पुतरिया ऐसे मोट के हो जाते, फूल जाता है। ये हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लिए, आम के आम गुठलियों के दाम, बीमारी भी नहीं होगी और सवाब। बेशक हक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे?
और हुजूर की सुन्नतों का अमल बरकत क्या है? अब एक बात बता दूं, हाथ का पंजा पहले धुलते हो वजू में ना, जोर से बोलो भाई, ये सुन्नत है। और कुल्ली करते हो वजू में, सुन्नत है। और नाक में पानी डालते हो, सुन्नत है कि नहीं? क्यों मौलाना? ये सुन्नत है हुजूर की। फर्ज सिर्फ 4 है। फर्ज कितना है? चेहरा धुलना। कुरान में अल्लाह फरमाता है इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। चेहरा धुलो, दोनों हाथ धुलो कोहनियों समेत, सर का मसा करो, दोनों पाँव को टखनों समेत धुलो। ये 4 फर्ज है। 4 फर्ज है। तो ये हथवा काहे धो तो भाई? कुल्ली क्यों करते हैं? नाक में पानी क्यों डालते हैं? ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर की ये सुन्नत है। बस आखिरी बात है, इसी को इसमें खत्म कर रहा हूं। ये सुन्नत है जहां बहुत सी हिकमत है। काश वक्त होता तो इसकी अकली नकली दोनों हिकमतें में बताता। वही एक हिकमत सुनो, किस पानी से वजू करना जायज है? किस पानी से वजू करें? दाल अगर घर में पतली बनी हो, मौलाना आफाक साहब देखिए मसला ये तालीमी दीनी बैठे हैं, मौलाना आफाक रज़ालिमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज इत्तेफाक नागपुर महाराष्ट्र में इस्लाम और सुन्नियत का काम करते हैं। ये आलिमी दीन इत्तेफाक से आए थे। मैंने कहा आज मेरे साथ आप रहिए ताकि तफसीली मुलाकात हो जाएगी। तो ये घर में पतली दाल बनी है और रख दो, दाल बैठ जाए और ऊपर से पानी ऐसे निचोड़ दो, लोटे में रखो, वजू बनाओ, वजू हो जाएगा। बताओ भैया, सब चुप आए हो, जलसा तो खूब सुनत हो, नाई हुई क्यों नहीं होगा? उसका रंग बदल गया, मजा बदल गया, जायका बदल गया, रंग बदल गया, बू भी बदल गई। तो पानी में 3 सिफत होती है, समझो, रंग, बू, मजा। ये तीनों सही तो वजू के लायक है। और इन तीनों में से अगर 2 नहीं या तीनों नहीं तो वजू के लायक वो पानी नहीं है। अब हुजूर के सुन्नतों पे कुर्बान जाओ। चेहरा बाद में धुलना फर्ज है, हाथ बाद में धुलना फर्ज है, मसा बाद में करना फर्ज है, पांव बाद में धुलना फर्ज है। पहले हाथ का पंजा धुल ले, कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले। और हुजूर के सुन्नतों के सदके में जब हाथ का पंजा धुलने के लिए हाथ के पंजे में पानी लोगे तो पानी का रंग मालूम हो जाएगा। और जब कुल्ली करोगे तो नबी के सुन्नत के सदके में उसका जायका मालूम हो जाएगा। और जो नाक में पानी डालोगे तो नबी के सुन्नत के सदके में उसका बू मालूम हो जाएगा। अब हुजूर के सुन्नत के सदके में रंग, बू, मजा तीनों मालूम हो गया। अब दिल मुतमईन हो गया। अब ये पानी इस लायक है, चेहरा धुलो, हाथ धुलो, मजा करो, पैर धुलो, अब तुम्हारा वजू। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? तो हुजूर के सुन्नतों में क्या क्या हिकमत है उसको सब नहीं समझेंगे। हमारे लिए इतने काफी है कि हुजूर की सुन्नत, हमारे लिए इतनी काफी है कि ये हुजूर की सुन्नत है। बस समझ जाओ सुन्नत है तो रहमत का खजाना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अल्लाह तबारक ताला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। जिन भाइयों ने जलसा किया अल्लाह ताला उन्हें और हौसला अता फरमाए ताकि इस्लाम और सुन्नियत के इशाअत के लिए, दीन के फरोग के लिए अल्लाह ताला उन्हें और खूब हिम्मत और ताकत अता फरमाए और नमाज पंजगाना की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।